4 साल पहले इन्हीं हॉल्स में नन्ही सी दुल्हन की सरगोशियां सुनने को मिली और अब तलाक याफ्ता सुनने को मिलती हैं। सबने मुझे बहुत कुछ कहा कि फाकिर को क्यों छोड़ा, वो तो इतना अच्छा था। और वाकई फाकिर बहुत अच्छा था और आज भी है। ना ही फाकिर बुरा था और ना ही मैं बुरी थी। हमारा वक्त बुरा था क्योंकि उस रिश्ते में ना ही हमारी मर्जी थी और ना ही उस रिश्ते को निभाने की समझ। और जब मेरी और उसकी मंजिलें अलग थीं तो फिर रास्ते एक साथ कैसे हो सकते थे। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं एक इंजीनियर बन गई हूं और फाकिर अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। मेरी बेटी नाया, उसका 2 दिन पहले स्कूल का पहला दिन था। ये फाकिर और मेरा फैसला है कि हमारी बेटी अपनी मंजिल खुद चुनेगी, अपने फैसले वो खुद लेगी। कहते हैं कि तलाक का रेशियो बहुत बढ़ गया है क्योंकि लड़कियों में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। सही तो कहते हैं, खत्म हो चुकी है बर्दाश्त। अपनी तालीम की कुर्बानी देने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। अपने ख्वाबों का गला घोट देने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है हमें। जिल्लत सहने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है हमें। अपनी सेहत को नजरअंदाज करने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है हमें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल देने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है हमें। पैदा होते ही हमारी जिंदगी किसी और के हवाले कर दी जाती है। हम तो बस अपनी जिंदगी जीने का हक मांग रहे हैं। इसमें गलत क्या है? मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में हर 6 में से 1 लड़की की शादी कम उम्र में होती है। इसका मतलब यह है कि 1 करोड़ 90 लाख चाइल्ड ब्राइड्स हैं इस मुल्क में और हकीकत में ये नंबर कहीं ज्यादा होगा। पर कितने बच्चों की मर्जी शामिल होगी इन शादियों में, ये बात हम सब जानते हैं। जबरदस्ती की शादी की इजाजत तो हमारा मजहब भी नहीं देता। एक बात याद दिला दूं मैं आप सबको कि 18 से कम उम्र में शादी करना पाकिस्तान में एक जुर्म है और बाकी सारी जुर्म की तरह ये बस एक कागज पे ही जुर्म रह गया है। लेकिन हम इस बात को सीरियसली लेना चाहते हैं, इसलिए मैंने, मेरी बड़ी अम्मी और मेरी अम्मा ने एक फैसला लिया है। हम लोगों ने एक होम खोला है जिसका नाम है आयशा हाउस। उस घर के दरवाजे हर उस बच्चे के लिए खुले हैं जिसके ऊपर जिस भी किस्म का जुल्म हुआ है। वो होम उन बच्चों के लिए एक सेफ जगह होगी जहां वो लोग आके रह सकते हैं। हम उन्हें लीगल काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। और मेरी प्रिंसिपल, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था मेरी पढ़ाई में, उन्होंने कहा है कि वो उन बच्चों की पढ़ने की जिम्मेदारी खुद उठाएंगी। ये हमारा अहद है कि इस मुल्क का हर बच्चा और हर बच्ची पढ़े। और अब लड़के पढ़ी लिखी लड़की से घबराएंगे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का एक अनमोल असासा समझेंगे। पर एक बात याद रखिएगा, एक औरत को तालीम देंगे तो उसके पास नस्ल बदलने की ताकत है। वो कौम कभी जाहिल नहीं रहेगी जिसकी औरतें पढ़ी लिखी होंगी। आज से हम सब एक वादा करते हैं कि अब बच्चों के हाथों में मेहंदियां नहीं, किताबें होंगी। थैंक यू।
प्राउड ऑफ यू बनी। बातें करवा लो बस इससे।